डायन की दास्तान। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अंधविश्वास और डर ने गांव वालों की जिंदगी को जकड़ रखा था। गांव का नाम था पिपलिया, जो दूर दूर तक अपने घने जंगलों और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के पास ही एक पुराना और वीरान घर था जो गांव वालों के बीच डायन का घर के नाम से प्रसिद्ध था। इस घर की कहानी कई साल पुरानी थी। कहा जाता है कि वहां एक औरत रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा एक सुंदर और सजीव औरत थी जो अपने पति के साथ यहां आई थी, लेकिन उसके जीवन में एक भयंकर मोड़ तब आया जब उसका पति अचानक गायब हो गया। लोगों का मानना था कि उसे किसी बुरी आत्मा ने मार दिया। इस हादसे के बाद राधा पूरी तरह बदल गई। वह अकेली, उदास और परेशान दिखने लगी। धीरे धीरे गांव वालों को उस पर शक होने लगा। कुछ लोगों ने उसे आधी रात को जंगल में घूमते देखा था। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमकती थीं और उसके आसपास एक अजीब सी डरावनी हवा होती थी। एक दिन गांव में कुछ बच्चे खेलते खेलते उस पुराने घर की तरफ चले गए। किसी ने उन्हें बताया था कि राधा अब डायन बन गई है और उस घर में रहती है। बच्चों ने डरते डरते घर के पास पहुंचकर देखा। घर वीरान था, लेकिन तभी अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। डर के मारे बच्चे वापस भाग गए और गांव में जाकर सबको यह बात बता दी। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया और सलाह मशविरा किया। पुजारी ने कहा कि राधा अब एक डायन बन चुकी है और उसे गांव से बाहर करना ही ठीक होगा, वरना वह गांव के बच्चों को मार डालेगी। गांव वालों ने एक योजना बनाई। अगले दिन सब मिलकर राधा के घर के पास पहुंचे। उन्होंने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। राधा ने जब यह सब देखा तो वह घर से बाहर आई। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह जोर जोर से हंस रही थी। तुम लोग मुझसे डरते हो? उसने चीखते हुए पूछा। गांव वालों ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक बुजुर्ग ने कहा, तू डायन है, तूने हमारे बच्चों पर बुरी नजर डाली है। राधा ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं कोई डायन नहीं हूं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे इस हालत में पहुंचाया है। मेरे पति को तुम लोगों ने मार डाला और अब मुझ पर आरोप लगा रहे हो। गांव वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पुजारी के कहने पर उसे गांव से निकालने का फैसला किया। उस रात गांव के लोग उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छोड़ आए। वहां से वापस लौटते समय गांव वालों ने सुना कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। वे मुड़कर देखने लगे, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और ठंडक बढ़ गई। तभी गांव के एक आदमी ने देखा कि पेड़ों के बीच से कोई परछाई उनकी तरफ बढ़ रही है। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वह डायन थी, राधा। गांव वाले वहां से भागने लगे, लेकिन डायन ने एक एक करके उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। वह बहुत ताकतवर हो चुकी थी। गांव में लौटकर बाकी लोगों ने इस भयानक हादसे की बात बताई और उस दिन के बाद से गांव में हर रात अजीब चीजें होने लगीं। कभी गांव के बच्चे अचानक गायब हो जाते, कभी किसी की जान चली जाती। लोग डर के मारे रात में घर से बाहर नहीं निकलते थे। पुजारी ने कहा कि राधा की आत्मा अब बदला लेने आई है और उसे शांति तभी मिलेगी जब उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। वह घर अब भी वीरान खड़ा है और कहते हैं कि वहां रात में जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती, क्योंकि वहां आज भी राधा की हंसी और चीखें गूंजती हैं। और जब जब गांव में कोई बच्चा बीमार पड़ता है, लोग कहते हैं डायन का शाप अब भी जिंदा है। इस तरह पिपलिया गांव का वह वीरान घर आज भी राधा की कहानी बयां करता है, जो अन्याय और गलतफहमी के कारण एक डायन में तब्दील हो गई और अब उसकी आत्मा गांव वालों से बदला लेने के लिए भटक रही है।